वेलकम टू वजीर आला केपी हाउस। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन की रिहाई के बाद वजीर आला हाउस पेशावर आमद। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस एहलकार, 42 रेस्क्यू और 7 TMA एहलकार शामिल। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला केपी के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। केपी के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज़ की। वो जिस तरह के मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अहल ही नहीं है कि वो मामला चला सकें। हुकूमती वज़रा सैनिटर्स का अली अमीन गंडापुर के इस्तकबाल पर पारा हाई। सैनिटर तलाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, सेनेट में मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी KP विफाक पर हमला करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तरक्की रोकें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी चढ़ाई, बोले खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर सूबाई मामलात चलाने के अहल नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के लिए मुतहरिक सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने बिल की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तादाद बढ़ाकर मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा, जजेस तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। उधर कॉपी सप्लीमेंट्स दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के जुर्म में हिरासत का दौरानिया बढ़ाने की तजवीज़। दोनों बिल मुतालिका कमेटियों के सुपुर्द। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरा कतर के मुश्तरका इलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमाकारी से उजागर किया। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत और सरमाकारी को फ़रोग देने की उम्मीद जाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब के 5 MOUs पर काम शुरू हो चुका। सऊदी अरब के साथ मजीद मुआहिदे भी हुए हैं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मईशत मजीद मजबूत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की PIA खरीदने में दिलचस्पी, 10 अरब से जायद में शेयर्स खरीदने की ऑफर कर दी। अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर KP हुकूमत का वजारत निजकारी को खत, कहा PIA निजकारी के अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज PIA की इंतहाई कम बोली लगाई गई थी। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, दिन भर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर रहा। रात को एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 पर चला गया। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज। हॉटस्पॉट एरियाज पे तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबले मुरम्मत सड़कों का पैचवर्क जारी। कूड़े को आग लगाने पर 3 मुकदमा दर्ज। एंटी स्मोक मुहिम में 209 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। धुआं छोड़ने वाली 188 गाड़ियों को 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, शिमला पहाड़ी के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मुअस्सर नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाके की आलूदगी दूसरे तरफ आ जाएगी।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग से मुतालिक दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। मोटरसाइकिल रिक्शों से मुतालिक पॉलिसी बनाना जरूरी है। कसूर में खराब पानी के बायस नौमौलूद बच्चे मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर को कसूर टैनरीज के रीफिल्टर प्लांट से मुतालिक इकदाम की हिदायत। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल कुरानदासी कर दी। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब से US एडमिशन डायरेक्टर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पीर को मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि वकालतनामा जुलाई और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, जब दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो एक साथ वकालतनामे पर दस्तखत करा लेते हैं। बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी खातून थी, ये तो मर्द हैं। रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है? जब तक तेरा लीडर मेरा लीडर का रट्टा लगा रहेगा, यही होता रहेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बानी पीटीआई की जेल में 5 रोज बिजली बंद की गई। बानी पीटीआई के लिए कोई भीख नहीं मांग रहा, सबको इस ऐवान में दावत फिक्र देना चाहता हूँ। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और यहाँ बैठकर बात की जाए। 26वीं आईनी तरमीम जबरदस्ती की गई। अमरीकी सिफारत खाने की 3 रुकनी वक्त की अडियाला जेल आमद। फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटे मुलाकात की। अमरीकी वक्त को 3 मुलजिमों तक कौंसलर रसाई दी गई। उम्मीद है 24 घंटे में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता बासियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे? अटॉर्नी जनरल बोले, जी, कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। बासौकात सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। तवील मुकदमेबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। इस्लामाबाद के किसी इलाके में संगीन वारदात हुई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। हर अफसर अपने इलाके में खुद मौजूद रहे, ड्यूटीज चेक करें, मशकूक अफराद, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को चेक करें। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुतालिका अफसरान को हिदायत। जुराइम के सदेबाब और जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। डॉल्फिन और अबाबिल स्क्वाड को चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। हज की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब और मुतवस्सत अफराद से हज अखराजात 3 किस्तों में लेने की तजवीज़। हज फीस किस्तों में अदायगी की तजवीज़ काबीना को अरसाल। शहरी 2 लाख रुपए देकर दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। कुरानदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। बाकी रकम हज पर रवानगी से कबल जमा कराना लाजिम होगी। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को तलब कर लिया। आतिफ खान पर बतौर वजीर सियाहत मालम जब्बा केस में करप्शन का इल्ज़ाम। 12 नवंबर को एंटी करप्शन ऑफिस पेश होने की हिदायत।
अदाकारा नरगिस पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। नरगिस ने अपने शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ तशद्दुद और कत्ल की धमकियों का मुकदमा दर्ज करा दिया। इल्जाम आयद किया शौहर जायदाद और फार्म हाउस अपने नाम कराना चाहता है। इनकार पर भांजे और मुलाजिमीन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। सोना और मजीद रकम ना देने पर कत्ल की धमकियां भी दी हैं। बाटोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट मैच के दौरान बल्ले और कुर्सियां चल गईं। झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि डीएसपी समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा थर्ड एम्पायर की जानिब से खिलाड़ी को आउट करार देने पर हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 2 VVIP तैयारों के इंजन की मरम्मत के लिए 1 अरब 80 करोड़ की ग्रांट मंजूर। सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मुख्तस करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। अहम तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। मलीर एक्सप्रेस वे M9 के मुकाम पर काठोड़ इंटरचेंज को शादा करने की मंजूरी। मुराद अली शाह की दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल की तामीर 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी थी। अदालती हुक्म इम्तना की वजह से मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामीमन कहते हैं इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी पे मोटरसाइकिल रिक्शे की इजाजत क्यों दें। गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन 1947 को आज के दिन आवाम ने महाराजा हरी सिंह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित ने परचम कुशाई की। यादगार शहदा पर फूल रखे। नाकारा मुसाफिर बरदार तैयारा कराची से हैदराबाद मुंतकिल। मुल्की तारीख में पहली बार बोइंग 737 को मोटरवे के जरिए मुंतकिल किया गया। तैयारे को बगैर कहीं रोके ले जाया गया। गजा और लबनान में इजरायली वहशत बरकरार। गजा के इलाके दीरुल बलाह में बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद। लबनान में 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लबनानी जाँ बहक। बैरूत में इजरायल ने 10 फ़िज़ाई हमले किए। 2 इलाके फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग। शाम में लबनानी सरहद के करीब इजरायली हमले में 2 शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। टिकट टू व्हाइट हाउस। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार दे दिया। विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब के दौरान जो बाइडन और कैमला हैरिस पर तनकीद। कहा इन लोगों ने जराइम पेशा तारिकीन वतन को इम्पोर्ट किया। इन्हें मुल्क में दाखिल करके बच्चियों और औरतों पर हमले और ज्यादती और कत्ल की इजाजत दी। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स कौन सी हैं? ब्लू और रेड स्टेट किस उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचाती हैं? मैदान जंग समझी जाने वाली स्विंग स्टेट्स इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने की पूरी ताकत रखती हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईरान में जर्मन शहरी की सजाए मौत पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसल खाने करने का हुक्म। ईरानी नयाद जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आयद। ईरान का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साबिक मैच फीस और माहाना तनख्वाह बरकरार। आईसीसी शेयर की रकम में इजाफा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर और रिजवान का आईसीसी आमदन का हिस्सा बढ़कर 20,70,000 माहाना हो गया। रिजवान और बाबर को मैच फीस के अलावा माहाना 65,70,000 रुपए मिलेंगे। टेस्ट मैच का मुआवजा 12.5 लाख, वनडे का तकरीबन 6.5 लाख और T20 फीस 4,18,000 रुपए है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे पर प्लेयर्स के दस्तखत न हो सके, ईमेल्स पर कराए जाने का इम्कान। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी टीम की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। पहले सेशन में तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को बैट अतिया करने वाले लेजेंड्स की सफ में शामिल। बाबर आजम का बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा, जहां डॉन ब्रैडमैन, डेविड बर्न, जैक होब्स, माइक ब्रेडली और ब्रायन लारा के बैट मौजूद हैं। हांगकांग सिक्सर्स में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 120 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन बनाए, 7 छक्के और 2 चौके लगाए। मोहम्मद इखलाक ने 3 चौकों और 4 छक्कों समेत 40 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड ला रहे हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इसहान की सालगिरह। साबिक टेनिस और क्रिकेट स्टार्स ने बेटे की अलग अलग सालगिरह मनाई। लाजवाल फिल्मी नगमों के खालिक तनवीर नकवी के मदा उनकी बरसी ना भूले। जो लिखा अमर हो गया। उनके लिखे गाने आज भी कानों में रस खोलते हैं। और ब्यूटी क्वीन साबिक मिस वर्ल्ड को जन्मदिन मुबारक। बॉलीवुड सुपरस्टार ऐश्वर्या राय 51 बरस की हो गई।